अगर हम भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो एक ऐसा दौर था जब भारत पूरे दुनिया में विश्व गुरु के रूप में अपनी एक अलग ही पहचान रखता था। उस समय दुनिया भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जानती थी, क्योंकि यह देश हर क्षेत्र में समृद्ध था, विशाल धन संपदा का मालिक था अपना देश भारत। इसी वजह से इस सोने की चिड़िया पर बाहरी लोगों ने कई बार आक्रमण किया और यहाँ की दौलत लूट लूट कर अपने देश ले गए। इस देश की संपन्नता को देखते हुए ही यहाँ की सरजमी पर आकर इस सोने की चिड़िया को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? इसको समझने के लिए आइए इसके कई पहलुओं पर नजर डालते हैं। मौर्य साम्राज्य के दौरान भारत धीरे धीरे समृद्ध होने लगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने बढ़िया से शासन किया और गुप्त साम्राज्य आते आते भारत सबसे समृद्ध देश बन गया था। प्राचीन भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र और दुनिया का सबसे विकसित देश था, इसलिए भारत को पहली शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्राचीन समय में भारत मसालों के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा देश था। दुनिया के टोटल प्रोडक्शन का 43% अकेले भारत करता था। दुनिया के टोटल इनकम में 27% हिस्सा भारत का होता था, क्योंकि उस समय भारत में घर घर में कपास से सूत बनाया जाता था, लोहे के औजार बनाए जाते थे। 7वीं सदी के बाद से भारत में बाहरी लोगों के आक्रमण शुरू हो गए थे, जिसमें तुर्क, अरबी, इस्लामिक, अफगानी, पुर्तगाली, डच और आखिर में अंग्रेज शामिल हुए। 1000 वर्षों के मुगलों और अन्य आक्रमणकारी शासकों के शासनकाल के बाद भी दुनिया की जीडीपी में भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान करीब 25% था। मुगलों के शासन के पहले पहली सदी और 11वीं सदी के बीच भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। मुगलों ने जब 1526 से लेकर 1793 के बीच भारत में शासन किया, उस समय भारत की आय 17.5 मिलियन पाउंड थी। भारत की यह आय उस समय के ग्रेट ब्रिटेन की आय से ज्यादा थी। इतिहास बताता है कि मीर जाफर ने 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3.9 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था। यह सनातन सत्य भारत की संपन्नता को दर्शाने के लिए एक बड़ा सबूत है। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो सन 1500 के आसपास दुनिया की आय में भारत की हिस्सेदारी 24.5% थी, जो कि यूरोप की आय के बराबर थी। और इसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने भारत की इस अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, क्योंकि जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान 2 से 3% रह गया था। जब भारत विश्व गुरु था, उस समय सिक्के बनाने वाले अग्रणी देशों में भारत शामिल था। आज से 2600 साल पहले भारतीय महाजनपदों ने चांदी के सिक्कों के साथ सिक्का प्रणाली शुरू की थी। ग्रीक के साथ साथ पैसे पर आधारित व्यापार को अपनाने वाले देश में भारत का स्थान अग्रणी था। लगभग 350 ईसा पूर्व में चाणक्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। भारत के पास सोना और बेशकीमती धातुओं से बनी कुछ बेशकीमती चीजें थी, जो भारत के वर्चस्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, जिसे बनाने में करीब 1000 किलो सोना के साथ बेशकीमती पत्थरों और हीरे का उपयोग किया गया था। इस सिंहासन को बनाने में जितना धन लगाया गया था, उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। इन पत्थरों के अलावा इस सिंहासन की शान कोहिनूर हीरों ने और बढ़ा दी थी। इस सिंहासन की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 4.5 अरब बताई गई थी, जो भारत के रुपए के हिसाब से 450 करोड़ रुपए होती है। कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा प्राचीन समय में भारत के पास हुआ करता था और यह हीरा बेशकीमती था। कोहिनूर हीरा बेशकीमती होने के कारण ही भारत को सोने की चिड़िया कहलाने के पीछे इसका बहुत बड़ा योगदान था। कोहिनूर हीरे की वर्तमान कीमत 1 अरब डॉलर के आसपास है। इस हीरे को पाने के लिए कई लोगों ने युद्ध लड़े और आज भी कई देश इसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। आज यह हीरा इंग्लैंड की महारानी के ताज की शान बढ़ा रहा है। उस समय इस हीरे का आकार पूरी दुनिया में सबसे बड़ा था। कहा जाता है कि यह हीरा 5000 साल पुराना था। टाइम पत्रिका ने 1937 में हैदराबाद के शासक उस्मान अली खान को दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया था। इतना ही नहीं, टाइम मैगजीन ने अपने मैगजीन के कवर पेज पर उनकी फोटो भी लगाई थी और मैगजीन के मुताबिक उस वक्त उनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत थी, जो उस वक्त अमेरिका की अर्थव्यवस्था के 2% के बराबर मानी जाती थी।
भारत के महान शासकों ने अपने शासनकाल में अपने राज्य की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए थे, जिससे उनका राज्य सदैव समृद्ध रहा। कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान देश की आय ब्रिटेन के पूरे खजाने से बड़ी थी। इसके अलावा वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले भारत में हुआ। भारत भी अनेक वस्तुओं का आयात निर्यात करता था। भारत शुरू से ही हर चीज में समृद्ध रहा है। हमारे देश में कई वर्षों से खेती के द्वारा बहुत सी चीजों का उत्पादन किया जाता रहा है। साथ ही भारत की भूमि पर बहुत मात्रा में सोना और हीरा भी पाया गया। साथ ही ये चीजें जो भारत में मौजूद थी, उन्हें अंग्रेजों और दूसरे देश के राजाओं ने लूटा, जिससे हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ। अगर भारत पर इन लोगों का शासन न होता तो शायद आज भी हम कह सकते थे कि भारत सोने की चिड़िया है। लेकिन समय के साथ दुनिया में भारत का स्थान कम होता गया और यह सवाल पीछे छूट गया कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है।